भारत के मध्य भाग फैली बिंदु और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच घना जंगल था। यह जंगल सिर्फ पेड़ों और नदियों जानवरों के घर नहीं था, बल्कि यह मानव जीवन का आईना भी था। हर यह पेड़ किसी इंसान की तरह जन्म लेता, झुकता, बढ़ता और एक दिन मिट्टी में मिल जाता। इसी जंगल के किनारे एक छोटा सा आदिवासी गांव था। वन ग्राम में जब कोई बच्चा जन्म लेता तो गांव के बुजुर्ग जंगल के अंदर एक बीज बोते। उनका मानना था कि जैसे बीज बढ़ेगा वैसे बच्चे का जन्म आगे बढ़ेगा। बच्चे की पहली बार रोने की आवाज जंगल में गिरती है। पहली बारिश दोनों के अजीब समानता थी। जीवन की शुरुआत कोमल होती है, जैसे जंगल का नया अंकुरित जिसे हर खतरे से बचाना पड़ता है। बचपन में उस जंगल की तरह था जहाँ तक हरियाली होती है। बच्चे नदियों में नहाते हैं, पेड़ों पे चढ़ते हैं, जानवरों के पीछे दौड़ते हैं। उन्हें न समय की चिंता थी, न भविष्य का डर था। जैसे जंगल में नया पक्षी आता, वैसे ही बचपन में नया सपनों का जन्म लेता। माँ की गोद उस जंगल की छांव जैसी थी, सुरक्षा और ठंडी। पिता की मेहनत जंगलों के जाड़ों जैसी थी, दिखती थी नहीं लेकिन पूरे जीवन में संभाले रखती थी। जैसे जैसे बच्चा जवान होता गया, जंगल और घना होता गया। अब रास्ते आसान नहीं थे, कांटे थे, जंगली जानवर थे और अनजानी दिशाएं थी। यही यौन था जहाँ सपने बड़े होते हैं लेकिन संघर्ष भी उतने गहरे होते हैं। युवा जंगल के ओर गया, जैसे कोई नदियां जंगल छोड़कर मैदान चली जाती है। उसने शिक्षा पाई, काम किया, प्रेम किया और कई बार टूट भी गया। जंगल की याद उसे हर रात आती थी, क्योंकि वही उसकी जड़ें थी। जीवन का अगला चरण विवाह और परिवार था। या उस पेड़ का था जो फल देने लगता है, जिम्मेदारी बढ़ती है, माता पिता, पत्नी, बच्चे। अब जीवन सिर्फ अपने लगते हैं। जंगल में जैसे एक पेड़ कई जीवों को सहारा देता है, वैसे ही इंसान अपने परिवार का आधार बनता है। कभी कभी तूफान आते हैं, बीमारी, आर्थिक स्थिति, कठिनाई, रिश्तों में तनाव, बट वही तूफान से पेड़ को मजबूत बनाता है। समय के साथ साथ इंसान स्थिर भी होता है। वह जंगल की भाषा समझने लगता है। उसे पता चलता है कि हर पेड़ ऊंचा बन नहीं सकता, लेकिन हर पेड़ की जरूर होता है। यह उम्र होती है जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है, कहता है गलती कहाँ हुई है, कहाँ सही रास्ता चुना। जंगल में उस पुराने पेड़ नए पौधे को छांव देता है। यह इंसान का अनुभव अगली पीढ़ी को समझाने लगता है। फिर आते हैं बुढ़ापे ऋतु। जैसे शरद में पत्ते झड़ने लगते हैं, वैसे शरीर की ताकत कम होने लगती है, लेकिन अंत नहीं होता। बुजुर्ग गांव में बैठकर बच्चों की कहानी सुनाते हैं, जंगल के जीवन की संघर्ष की कहानी सुनाते हैं। आवाज धीमी होती है लेकिन शब्द गहरे होते हैं। वे जानते हैं उनका समय अब कम है, पर उनकी सीख अमर है। एक दिन इंसान दुनिया से चला जाता है। गांव के लोग उसी जंगल के किनारे दफन कर देते हैं जहां उसका बीज बोया था। उसका शरीर मिट्टी में मिल जाता है और उसी मिट्टी में एक नया जीवन का जन्म लेता है।